इंद्र और अहिल्या। पुत्री थी स्वयं ब्रह्मा जी की, स्वयं सौंदर्य की देवी थी, जिसके सामने आते ही भंग सारी तपस्याएं होती थी। वह वास्तविक होकर भी सबका जीवंत स्वप्न थी। स्वर्ण सी दमक उसमें, वह स्वयं ही अग्नि थी। पूर्णिमा को लज्जा दे जो ऐसी उसकी कांति थी। वह मोहनी स्वरूप थी, पाकर उसको ही मिलनी शांति थी। देवराज इंद्र ने देखा अहिल्या को तो ऐसा मंत्र मुग्ध हुआ, न खुद को संभाल पाया, हृदय पर ऐसा आघात हुआ। हर हाल में अहिल्या को इंद्र पाना चाहता था। इस अमृत रूपी सौंदर्य का वह रसपान मांगता था। उधर श्री ब्रह्मा ने स्वयंवर का आह्वान किया। सृष्टि की सभी शक्तियों को कौशल दिखाने हेतु निमंत्रण दिया। स्वयंवर की शर्त बस इतनी थी कि पृथ्वी का तीव्र चक्कर लगाना था। जीते जो यह प्रतियोगिता, उसे ही अहिल्या को पाना था। विश्व के सब देव असुर अहिल्या के प्रति लालायित थे। देवी के आकर्षक लावण्य से संयम सभी के पराजित थे। बेचैन बहुत थे इंद्र जो देवी अहिल्या से सम्मोहित थे। किसी भी कीमत पर पाने के लिए वो इस हद तक उत्तेजित थे। अपनी प्रेम पिपासा पूर्ति हेतु उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया। वासना का वेग बना सबसे पहले कार्य समाप्त किया। पर यह क्या स्वप्न टूटते हुए दिखने लगे। देवी अहिल्या को पाने के सभी अवसर छूटने लगे। महर्षि गौतम ने गौ माता की परिक्रमा की और ब्रह्मा जी को निरुत्तर किया। महर्षि गौतम जैसा दामाद पा ब्रह्मा जी ने चैन का सांस लिया। महर्षि गौतम और देवी अहिल्या सुख पूर्वक वन में रहने लगे। अपनी छोटी सी कुटिया में स्वर्गीय आनंद में खोने लगे। देवी अहिल्या पूर्ण सती, पति के प्रति समर्पित थी। सौंदर्य और ज्ञान की उनकी जोड़ी वास्तव में विश्व वंदित थी। परंतु इंद्र का वश अब अपनी इंद्रियों पर से जाता रहा। काम वासना का प्रबल प्रवाह उन्हें देवी अहिल्या को ही बुलाता रहा। स्वर्ग के सुख भी अब इंद्र के लिए नीरस हुए। मदिरा व स्वर्ग की सुंदरियां वह सबसे वंचित हुए। किसी भी कीमत पर उन्हें देवी अहिल्या को प्राप्त करना था। काम के अपने वेग को अब किसी भी तरह शांत करना था। बना भेष महर्षि गौतम का इंद्र पहुंच गए उनके आश्रम में। रात्रि के प्रथम पहर में बांग लगवा दी मुर्गे से। महर्षि गौतम को लगा कि सूर्योदय का समय हुआ। ले कमंडल वो चल दिए नदी की तरफ। इंद्र का प्रपंच जैसे पूरा हुआ। धरावेश महर्षि गौतम का और कुटिया में कर गए प्रवेश। देखा अहिल्या खड़ी थी प्रत्यक्ष, खुले हुए थे उनके केश। बिना एक क्षण गंवाए इंद्र ने देवी अहिल्या को अंगीकार किया। अपनी काम अग्नि को जैसे उन्होंने देवी अहिल्या में स्थानांतरित किया। देवी अहिल्या महर्षि के उतावलेपन को भांप गई। देवी अहिल्या महर्षि के उतावलेपन को भांप गई। इंद्र आए अपने स्वरूप में तो अहिल्या भी कांप गई। सोच में पड़ गई, मैं पतिव्रता सती क्यों कर किसी और के वश में आ गई। क्यों मेरे शरीर की इंद्रियां यूं सुख भोगने को आ गई। मेरा कहाँ पाप है अगर इंद्र महर्षि गौतम के स्वरूप में आए हैं। मेरा कहाँ पाप है अगर इंद्र महर्षि गौतम के स्वरूप में आए हैं। देवराज का शौर्यमयी तेज सौंदर्य मेरा पीने आए हैं। क्यों ना इन्हें स्वीकृति दे, मैं भी भोग का पान करूं। इस एक अवसर को पाकर मैं क्यों ना इंद्र का ताप हरूं। देवराज की कांति ने चांदी अहिल्या की प्राप्त की। देवराज की कांति ने चांदी अहिल्या की प्राप्त की। संभोग की कामवासना ने एक प्रज्वलित शुदा शांत की। वासना का वेग उतरा तो दोनों का मन पश्चाताप से भर उठा। अशांति सी फैलने लगी। शरीर इस पाप से डर गया। दोनों ने विचार किया, यह बात यहीं समाप्त करते हैं। इस कुटिया में हुआ है क्या, इसका ना किसी से वार्तालाप करते हैं। दोनों ग्लानि से भरे हुए थे, नजर तक ना मिलाते थे। अनहोनी की आशंका बड़ी थी, भाग्य की ओर निहारते थे। इंद्र ने मुर्गे का वेश बना कुटिया से बाहर जा निकला। अहिल्या खुद को संभालने लगी, सोचने लगी आखिर यह क्या हुआ। तभी महर्षि गौतम पुनः आश्रम में पधार लिए। कुछ अनिष्ट होने का वह भाव पा लिए।
महर्षि के सामने आते ही देवराज को अपने स्वरूप में आना पड़ा। पाप हुआ क्या उनसे आज सब सच सच बताना पड़ा। महर्षि क्रोधित हुए और इंद्र को ऐसा फिर एक श्राप दिया, 1000 योनियां उभरे उनके शरीर पर, जो भी देखें उसे वो पूछें हाय यह क्या हुआ। अहिल्या से बोले महर्षि की सतीत्व तुमने तोड़ा है, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को किस मोड़ पर लाकर छोड़ा है। दिल पत्थर बन गया होगा तुम्हारा जब इस दुराचार की तुमने स्वीकृति दी। मेरे मन पर क्या आघात होगा, क्या जरा भी इस पर मनस्थिति की। कार्य तुमने पत्थर समान किया है, सो तुम पत्थर की हो जाओ। मैं एकाकी जीवन जीऊंगा, तुम भी एकांत की पीड़ा पाओ। देवराज इंद्र और देवी अहिल्या दोनों अश्रुभर नेत्रों से पश्चाताप करने लगे, इस भयंकर श्राप से मुक्ति की याचना करने लगे। सच्चे मन के पश्चाताप ने महर्षि को पिघला दिया, इस कठोर कष्टमय श्राप से उन्हें भी अवगत करा दिया। देवराज के इस रूप के कारण वह देव कार्य ना कर पाएंगे, उनकी अनुपस्थिति में देवता क्षीण पड़ जाएंगे। आसुरी शक्तियां जाग उठेंगी, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा। मेरा एक यह श्राप देवराज पर कष्ट सबके लिए लाएगा। तो महर्षि ने कहा कि देवराज यह 1000 योनियां स्वरूप अदृश्य नेत्रों का ले लेंगी, हर दिशा को आप देख सकेंगे, देवताओं की शक्ति इससे बढ़ेगी। लेकिन यह निश्चित हो पुनः यह दुराचार न होने पाए, देवराज की महिमा अब कभी कलंकित न होने पाए। देवी अहिल्या से बोले महर्षि पत्थर बनना तो निश्चित है, परंतु राम नाम जपते रहना शिला में, राम ही सब प्रश्नों के उत्तर हैं। राम नाम के जपने से शिला में तुम्हें कष्ट कोई ना होएगा, ना एकांत तुम्हें परेशान करेगा, ना मन भी विचलित होएगा। त्रेता युग में श्री हरि नारायण श्री राम अवतार में आएंगे, तुम्हारी करुण पुकार सुनकर तुम्हारा उद्धार करके जाएंगे। तुम्हारी यह तपस्या का फल है कि नारायण का स्पर्श पाओगी, मुक्त हो पुनः मिल जाओगी मुझसे, पवित्र सतीत्व पुनः पा जाओगी। हाथ जोड़ महर्षि के आगे अहिल्या प्रार्थना रूप में शिला बनी। श्री राम ने जब छुआ उन्हें, तब देवी स्वरूप पुनः प्राप्त की। महर्षि गौतम ने देवी अहिल्या को पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया। राम नाम ने जाने किस किसका बेड़ा पार किया, राम नाम ने जाने किस किसका बेड़ा पार किया। जय श्री राम। देवराज इंद्र और देवी अहिल्या के इस प्रसंग पर मेरे द्वारा लिखी हुई यह कविता आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का कविता सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।